इस पूरी बहस में कुछ चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण रही। एक तो समाजवादी पार्टी ने ये साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश के आंगन में कांग्रेस को अगर साइकिल पर बैठना है तो सपा की शर्तों पर बैठना होगा, अन्यथा नीचे उतरो, अपना रास्ता देखो, बस मिले बस पकड़ो, टेम्पू मिले टेम्पू पकड़ो और निकल जाओ। कांग्रेस सपा ने जी साफ कर दिया, ये ठीक किया। खुला खेल फर्रुखाबादी, ना इधर की ना उधर की, कि आपको हमारे छतरी के नीचे वो है ना, क्यों भीगे रे सलमा खड़ी खड़ी मेरी छतरी के नीचे आ जा। तो सपा ने कह दिया कि आना है तो छतरी के नीचे आओ, नहीं तो जाओ। अब ये कांग्रेस को तय करना है कि उनको कहां जाना है। एक चीज मैं और कहूं, जब ये कहा जाता है कि ओवैसी भाजपा के एजेंट है, अभी दुबे जी कह रहे थे कि भाजपा वाले उनको खाना खर्चा देते हैं ओवैसी को। हालांकि ओवैसी के पास अपना भी माल पानी अच्छा है वहाँ हैदराबाद में, अल्लाह का फजल है, कोई कमी थोड़ी ना, खूब माल पानी है। लेकिन अब ये लोग दुबे जी कह रहे थे कि नहीं भाजपा वाले उनको पॉकेट मनी देते हैं। मैं एक बात कहूँ दुबे जी, जब आपका और बसपा का की मुंह दिखाई नहीं हुई थी उस समय, उस दौर की बात बता रहा हूँ, जब मुलायम सिंह और कांशीराम आपस में मुंह दिखाई नहीं किए थे, उससे पहले की, तब बसपा के पास आपके आज के जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं कांग्रेस वाले, एक बार तो मैं खुद गवाह हूं, क्या मैं कांशीराम जी के साथ बैठा था, गांधी परिवार के बेहद निकटस्थ दो लोग आए और उन्होंने कहा कि भाई राजीव जी की ओर इशारा किया कि उनका संदेश है आपके लिए कि भाई हम लोग चाहते हैं कि सुन लो भैया नदवी आप भी, उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में, तब मध्य प्रदेश अविभाजित था, तो बोले वहाँ आप अपनी पार्टी के 50-60 लोग लड़ा दो। तो कांशीराम ने कहा इससे तुमको क्या फ़ायदा होगा? तो बोले भाजपा वाले हार जाएंगे तो हमारी सरकार बन जाएगी राघवन जी। तो कांशीराम ने कहा इससे हमको क्या फ़ायदा, भाजपा हार जाए और तुम्हारी सरकार बन जाए, इससे हमको क्या फ़ायदा। और दुबे जी सच्ची बताऊं, कांशीराम जी जैसा नेता मैंने नहीं देखा। उन्होंने 30 सेकंड के अंदर एक चीज कोट की, बोले इस पर हामी है तो बात करो, नहीं तो जाओ। और जब वो ये कह रहे थे तो खुद पपीता खा रहे थे, उन्हें पपीता ऑफर नहीं किया था क्या? तो यही काम तो था। इसमें कौन सी कोई नई बात है? अगर आप हमारे विरोधी को हरा सकते हैं तो हम आपको कुछ नेक भेज ही देंगे, क्या दिक्कत है? नहीं, ताकि आप और मजबूती से हराओ, इसमें इतनी चौंकने वाली वो कौन सी बात है? ये बुद्धि रणनीतिक कौशल है ये। बसपा के साथ तो मैंने बहुत अरसे तक देखा। और एक बात जरूर सबको ध्यान रखनी होगी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, हर वर्ग की नई पीढ़ी में चेतना का स्तर अधिक है इस वक्त। संचार माध्यमों ने उनके नए नौजवानों को एक बड़ा दृष्टिकोण दिया है। जैसे जिलों में, तहसीलों में, कस्बों में आज से 30 साल, 35 साल, 40 साल पहले नसीमुद्दीन मुसलमानों को बसपा से जोड़ लेते थे बंद कमरे की मीटिंगों में, मस्जिदों की मीटिंगों में। दुबे जी आज नहीं चलेगा वो काम ना, 8-8 घंटे की बैठ के करते थे नसीमुद्दीन। अब तो सब इस पे आ गया भैया, 8 घंटे कौन लड़का बैठ रहा है मस्जिद में, क्या इमाम साहब के हुजरे में, सब इस पर चल रहा है। तस्वीरें बदल गई, राजनीति भी बदल गई, राजनीति की शैली भी बदल गई। हां, एक बात जरूर विचित्र है, अखिलेश यादव को डर हो तो समझ में आता है कि भाई खोने को है कुछ। खड़गे साहब को डर है, अब इससे नीचे कहां जाएंगे, दो तो कैसे भी आ ही जाएंगे। नहीं, ओवैसी उनका बिगाड़ भी क्या लेंगे भाई। एक वो था
एक व्यक्ति बड़ा परेशान था, ज्योतिषी के पास गया, दुबे जी, आपके मित्र के लिए मुझे ध्यान आ गया, आपके पार्टनर के लिए। तो ज्योतिषी ने कहा भाई तेरा शनि भारी है, पूजा करनी पड़ेगी। बोले पैसा कितना लगेगा? बोले 51,000। उसने कहा इतने नहीं, 31, 21, 11, 5100। घटते घटते पंडित इस पे आ गया कि भाई ज्योतिषी राघवेंद्र जी, बोले चल तू भाई 50 रुपया दे दे, तेरी पूजा कर दूंगा। बोले 50 भी नहीं, तो बोले बेटा ये केला ले जा, खाते हुए निकल जा। जिसके पास 50 रुपया नहीं उसका शनि बिगाड़ भी क्या लेगा? बोले उसका शनि बिगाड़ भी क्या लेगा? जिसके पास 50 रुपया भी नहीं उसका शनि क्या बिगाड़ लेगा? बोले तुम्हें पूजा की जरूरत नहीं, तुम जाओ मौज लो। कांग्रेस की स्थिति वही है उत्तर प्रदेश में फिलहाल। तो उनका शनि क्या बिगाड़ेगा? 7.5 ही हो चाहे कोई हो, जब कुछ खोने को हो तो खोने का भय होना चाहिए, और जब खोने को नहीं तो निर्भय हो जाइए, निर्द्वंद हो जाइए। साधु संत केवल कौपीन में लंगोट में घूमते हैं, उन्हें काहे का भय कि पासवर्ड कोई छीन लेगा मेरा? नहीं, लंगोट है, क्या कर लोगे? और लंगोट भी छीन ले जाओगे तो हम बिना लंगोट चल देंगे, हर हर महादेव। ये स्थिति कांग्रेस को समझनी होगी। उत्तर प्रदेश में आज इस बहस में, इस मंच पर जो बात समाजवादी पार्टी ने कही है, मुझे लगता है उसको कांग्रेस को गौर से सुनना चाहिए। उसका मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि आपको उत्तर प्रदेश में हमारे साथ चलना है तो शर्तें हम तय करेंगे। यानी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में रिसीविंग एंड पर खड़ा होना होगा। अब ये कांग्रेस तय करे, राहुल जी तय करें। धन्यवाद।